नमस्कार सभी साथियों का और प्यारे बच्चों का सुख क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो क्या किसी प्राणी, स्थान के जाति का बोध कराते हैं। जैसे प्रथम भेद में हमने देखा था विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान आ रहा था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का नाम जहां पे आ रहा था, तो इसमें चेंज क्या आ गया, जातिवाचक में विशेष व्यक्ति का ना होके उसमें किसी प्राणी और जाति के पूरे समूह यानी कि संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। देखिए मनुष्य क्या है, एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा। घर क्या है, संपूर्ण घरों का बोध करा रहा। पहाड़ क्या है, संपूर्ण पहाड़ों का बोध करा रहा। नदी क्या है, संपूर्ण नदियां आ जाएंगी इसमें। जैसे विशेष नदी नहीं कह रहे हम, गंगा नहीं कह रहे, तो अगर गंगा होता तो वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अब एक नदी कह रहे हैं तो ये क्या हो गया, जातिवाचक। ये जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द। मनुष्य कह रहे हैं तो एक जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण प्रकार के जो मनुष्य हैं। अगर किसी का नाम विशेष हो जाता, राघव, राम, कृष्ण, तो ये क्या होता है, एक विशेष नाम हो जाता, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो समझ में आ गया ना, जातिवाचक क्या होता है, एक जाति होती है उसमें पूरी समूह का बोध होता है। जैसे समझा के इसको समझिए। देखिए इस प्रकार मनुष्य कहने से संपूर्ण संसार की मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। घर कहने से सभी घरों का, और नदी कहने से सभी प्रकार की नदियों का जातिगत बोध हो रहा है। तो समझ में आपका आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या पदार्थ के गुण या धर्म, दोष, रंग, दशा, भाव, आकार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके शाब्दिक अर्थ से आप समझ सकते हैं। देखिए क्या है भाववाचक, अर्थात इसमें भाव होगा। भाव में क्या होता है, या तो गुण होता है, या दोष होता है, या उसकी दशा होती है, या उसका आकार होता है, या उसके क्या होता है, रंग होता है। तो उसका वो जो शब्द कराएंगे वो हमें क्या कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे उनको हम। तो इसमें क्या शब्द आते हैं, देखिए उदाहरण में देखिए बचपन, मित्रता, बुढ़ापा, अवस्था, ये शब्द भाव को प्रकट करते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। तो इसमें एक विशेष क्या है, पहचान के लिए आप भाववाचक संज्ञा को पहचान भी कैसे सकते हैं। देखिए इसमें विशेष, इसकी विशेषता प्रकट कर रखी है यहाँ पर। जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण, उसका निर्माण कैसे होता है, इसको आप पहचानेंगे कैसे। जातिवाचक संज्ञा क्रिया और अव्यय शब्दों के अंत में पन, ता, त्व, ई आदि प्रत्ययों को लगाकर किया जाता है। जो जातीय भाववाचक संज्ञा होते हैं इसकी पहचान यह है कि इनके पीछे क्या होते हैं, जो मूल शब्द होता है उसके पीछे प्रत्यय लगते हैं। कौन से प्रत्यय, ता, त्व और ई। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, ये आपने देखे ना, इनमें क्या लगे हैं, प्रत्यय लगे हैं। पन, ता, पा, ये इनके क्या हैं, प्रत्यय लगे हैं। तो इनका निर्माण होता है प्रत्यय लग के, इनका भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं। तो इसकी एक पहचान ये है। ऐसे भी आप भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। अगर आपको शब्द दिए हैं और बोला जाएगा कि ये कौन सी संज्ञा का कौन सा रूप है, कौन सी संज्ञा है, इसमें है तो संज्ञा शब्द, बट इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, क्या है, तो आप उसको पहचान सकते हैं। उसमें क्या होता है, प्रत्यय लगे होते हैं किसमें, भाववाचक संज्ञा के शब्द के पीछे, मूल शब्द के पीछे। तो आज आपने संज्ञा के दोनों भेद, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दोनों उदाहरण सहित अच्छी तरह समझ लिए होंगे, आपके समझ में आ भी गए होंगे। तो आगे के जो दो भेद इसके और हैं उसे हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तो वीडियो आप तक पहुंचे और वीडियो में आप बने रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।